आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अक़लियती तलबा को दी जाने वाली प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की दरखास्तों की अदखाल की तारीख में 6 दिन की तौसी। स्पीकर लोकसभा के फैसले के बाद ही आइंदा हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। इस्तीफे वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तेलंगाना कांग्रेस एमपीज का फैसला। सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात मुलतवी करने तेलुगुदेशम तेलंगाना कायदीन की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी। 6 अगस्त को दोबारा इस्तीफे देने का इशारा। और सैफाबाद पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 5 लाख रुपए की मसरूका अशिया जब्त। और अब खबरें तफसील से। अक़लियती तलबा को मरकज़ की जानिब से दी जाने वाली प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 6 दिन की तौसी की गई है। स्कॉलरशिप के लिए तलबा अपनी दरख्वास्तें 6 अगस्त तक दाखिल कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल में दुश्वारियों के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर तंजीमों की जानिब से आखिरी तारीख को बढ़ाने के लिए मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने तलबा से अपील की है कि फौरी इनकम सर्टिफिकेट्स हासिल करते हुए अपनी दरख्वास्तें स्कूल इंतजामिया के हवाले करें। मुतालिका स्कूल्स को भी हिदायत दी गई है कि तलबा से हासिल होने वाली दरख्वास्तों की बैंडिंग कराकर फौरी मुतालिका ईडीज दफातर को रवाना करें। वाज़ेह है कि इनकम सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए ई सेवा मराकज़ पर मौसर इंतजाम न होने की वजह से तलबा को काफ़ी दुश्वारियां हुई हैं। पहले 31 जुलाई दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख थी। कई तलबा दरख्वास्तें दाखिल नहीं कर सके, जिसको देखते हुए मजीद 6 दिन की उन्हें रियायत दी गई है। नाजरीन, हम आपसे फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन और एमडी इलियास रजी साहब। आदाब से इलियास रजी साहब, मैं सफीउल्लाह बात कर रहा हूँ 4 टीवी स्टूडियोज से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलियास रजी साहब, आपका इस्तकबाल है 4 टीवी स्टूडियोज पर बात करने के लिए। आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि स्कॉलरशिप्स की तारीख में कब तक तौसी की गई है? देखिए, अभी तक हमारे पास प्री मैट्रिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है जिसमें लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है जी। और उनके लिए ये गवर्नमेंट का हुक्म है कि वो लोग अपने दरखास्तें जो है स्कूलों के जरिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के दफ्तरों में जी 1 अगस्त से लेकर के 2 अगस्त तक जमा करते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ हम लोग हुआ कि इनकम सर्टिफिकेट हासिल करने में सभी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहुत से बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है जी। इसके लिए हमारे मिनिस्टर जनाब अहमदुल्लाह साहब ने 6 दिन की तौसीह दी है कि जिन बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिला है या वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी तक दाखिल नहीं कर पाए हैं, सिर्फ उनके लिए 6 दिन की तौसीह दी गई है जी कि वो लोग 6 दिन के अंदर अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन करके जी और स्कूलों में अपना जमा करते इनकम सर्टिफिकेट करके और स्कूल 8 अगस्त तक हमारे पास दरखास्त उनकी भेज देंगे। 8 अगस्त के बाद कोई भी दरखास्त जो कबूल नहीं की जाएगी। अच्छा रजवी साहब, और ये कैसे उम्मीदवारों के लिए ये है, बराए मेहरबानी आप इसकी तफसीलात बताइए हमारे सुनने वालों को। जी जी, ये स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे उम्मीदवारों के लिए है, जरा बराए मेहरबानी आप इसकी तफसीलात। हमारे पास प्री मैट्रिक में जो लोगों ने अप्लाई किया है तकरीबन 2 लाख के ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया है। अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम है उसके लिए लगभग 27,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है जी। और ये इसमें हम एक चीज बताना चाहेंगे बच्चों को कि जिन लोगों को पिछले साल स्कॉलरशिप मिला था प्री मैट्रिक में या पोस्ट मैट्रिक में, वो लोग अपना पिछले साल का नंबर डालते हुए एज ए रिन्यूअल कैंडिडेट अगर अपनी एप्लीकेशन डालेंगे तो उनको हर हालत में 100% को स्कॉलरशिप जरूर दी जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं इस ताल्लुक से कुछ बताइए आप। दुश्वारियां कोई भी नहीं पेश आ रही हैं। नहीं, कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि दुश्वारियां पेश आ रही हैं स्टूडेंट्स को बाज़ जगह फॉर्म के लिए, तो इस ताल्लुक से आप क्या बताना चाहिए? जी, उनको पूरी सहूलत दी जा रही है। अगर किसी को कोई किसी किस्म का कोई शख्सी कोई परेशानी आ रही है जी तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये समझिए 10 तारीख में जी लगभग 50,000 बच्चों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली है। अच्छा। आज इतवार का दिन होने के बावजूद हम सुबह से शाम तक ऑनलाइन पे देख रहे थे जी जी। आज तकरीबन अभी तक
25,000 बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, जबकि आज उनको इनकम सर्टिफिकेट कम मौसूल हुए होंगे क्योंकि छुट्टी का दिन था जी, उसके बावजूद 25,000 बच्चों ने अप्लाई किया है जी। अच्छा रफी साहब, अप्लाई कर रहे हैं जहाँ कहीं के ऊपर अगर इंटरनेट वगैरह में अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है, उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, या उनके पास कहीं के ऊपर जो कंप्यूटर है वो पुराना है, उसकी मेमोरी वाला है, अच्छा, वहाँ के ऊपर कहीं के ऊपर उसमें दिक्कत होती होगी, अच्छा, अदरवाइज कहीं के ऊपर दिक्कत नहीं हो रही। अगर किसी को कोई शब्द दिक्कत है जी, तो हमारे ऑफिस रिव्यू कर सकते हैं, हम लोग उसकी मदद करेंगे पूरी जी। अच्छा, और एक से सवाल है कि फाइनेंस कॉर्पोरेशन आइंदा साल कोई दूसरा लाएअमल तैयार करेगा किस बारे में? ये स्कॉलरशिप्स के बारे में जो तकालीफ पेश है, तैयार करने की जरूरत हमें महसूस नहीं होती। अगर आप बताइए कहीं के ऊपर अगर आपको कोई जी वैसे नहीं वैसे तो यहाँ के ऊपर ऑनलाइन स्कॉलरशिप स्कीम इसको इतनी अच्छी समझी जा रही है जी कि इसके ऊपर हम लोगों को जितने भी समझिए नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है, और बड़ी बड़ी जो समझिए नेशनल लेवल के जो इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड है, मतलब आपके देख रहे हैं ये बेस्ट स्कीम है पूरे इंडिया में। मैंने वो पूरे इंडिया में आंध्र प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अवार्ड मिला है पूरे, समझिए हम लोगों को नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का जी जो गवर्नमेंट है जी उसकी तरफ से हम लोगों को नेशनल अवार्ड मिला है, उसके स्कॉच अवार्ड मिला है, इंडिया अवार्ड मिला है जी जी। यहाँ पे आकर के पूरी हम लोगों की जो ऑनलाइन स्कॉलरशिप स्कीम है उसका पूरा जायजा लेते हैं जी, और इसी की समझिए नकल करते हुए जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेरिट का मीट स्कीम जो है स्कॉलरशिप स्कीम जी उसमें उन्होंने तैयार किया है मॉड्यूल इसी हिसाब से बना करके जी जी। और वहाँ जो सारे कैबिनेट सेक्रेटरी है जी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े सीनियर आई अफसर होते हैं जी, उन्होंने वहाँ के ऊपर विज्ञान भवन में बुला करके पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर थे जी, और जितने स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे जी, उनके सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन कराया जी जी, और इसको वन ऑफ द बेस्ट स्कीम ऑफ 2019 इसको जो है नाम दिया जी, और सबको बोला कि साहब आप लोग जो हैदराबाद जाइए जा करके इसका स्टडी कीजिए स्कीम की, और अपनी स्टेट में अप्लाई कीजिए जी। इससे शफाफ और इससे जो है जो यूजर फ्रेंडली स्कीम जो है इस टाइम में हिंदुस्तान में किसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा रजी साहब, आप ऑनलाइन कितने आज इतवार होने के बावजूद कितने हजार एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुए बता रहे थे? आज के डेट में 25,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, आज के डेट में सुबह से अभी तक जी जी, और कल 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया। कल रात में 1 बजे रात तक जो है हमने देखा है जी, 1 बजे रात तक बच्चे अप्लाई कर रहे थे, और हमारे लोग जो है NIC में हमारे ऑफिस में 24 घंटे बात करते रहते हैं कि किसी वक्त जो है सर्वर जाम ना होने पाए या किसी किस्म को कोई तकलीफ ना होने पाए। आपका बेहद शुक्रिया रजी साहब जी, ओके थैंक यू जी। ये थे इलियास, खुदाफिज, ये थे इलियास रजी साहब, वाइस चेयरमैन और MD AP फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। रजी साहब ने बताया कि 25,000 दरख्वास्तें आज इतवार होने के बावजूद अदखाल हुई हैं, और पिछले दिनों में 50,000 दरख्वास्तें अदखाल हुई हैं, और उनके इस कामयाबी पर उनको AP फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। अब चलिए आगे की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना कांग्रेस मॉनिटरिंग ग्रुप ने ऐलान किया है कि अलहदा रियासत के उसूल के लिए 9 अगस्त की सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। सीनियर तेलंगाना कायदीन के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भास्कर ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की थी। तेलंगाना के उसूल के लिए भी इस दिन एहतजाज करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस मॉनिटरिंग ग्रुप ने मुतालबा किया है कि सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात को फौरी मुलतवी किया जाए। उन्होंने कहा कि सदारती हुक्मनामे से 14F शक को हज़फ करने के बाद ही इम्तिहानात मुनक़द होने चाहिए। तेलंगाना के एक और सीनियर लीडर P गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया की जानिब से तेलंगाना कायदीन में इख्तलाफात से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद की है। నిండు మనసుతో సౌహృదయంతో ఆలోచించి తక్షణ నిర్ణయం తీసుకోవాలి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, దాని అధినేత అయినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సారథ్య బృందం కోరుకుంటా ఉన్నది. తెలంగాణ ప్రాంత కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులు శాసన మండలికి, శాసనసభకు, పార్లమెంటుకు ఇచ్చిన రాజీనామాలు నికాసైనవి, కట్టుబడి ఉన్నాము అని చెప్పి మా గోష్ఠికి వారి స్టీరింగ్ కమిటీ పెద్దవైనటువంటి డాక్టర్ కె కేశవరావు గారు స్వయంగా ఇచ్చేసి చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది.
तेलंगाना के कांग्रेस एमपीज ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर के फैसले के बाद वो मुस्तकबिल की हिकमत अमली को खतियत देंगे। निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट मधुयाश की गौड़ की क़यामगाह पर तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसमें 6 एमपीज ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एम जगन्नाथम ने कहा कि तेलंगाना के एमपीज ने दस्तूर के कवायद के मुताबिक गैर मशरूत इस्तीफे दिए हैं, इसीलिए इस्तीफों से दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि स्पीकर के फैसले के बाद ही आइंदा क्या करना है, इस पर गौर किया जाएगा। जगन्नाथम ने कहा कि तेलंगाना के एमपीज अनकरीब मरकजी वजीर सेहत और रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करते हुए उन्हें इस फैसले से वाकिफ करवाएंगे। ప్రత్యేక తెలంగాణ వ్యవస్థ సాధన గురించి నిర్దేశాలు కాబట్టి దాంట్లో కాంప్రమైజ్ లేదు, దీనికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం। మరి ఎవరు కూడా ఈనాడు మరి కొన్ని ఛానల్స్ ఏవో ప్రకటిస్తూ వాళ్ళ యొక్క వర్షన్స్ కంప్రైజ్ పెట్టుకుని వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నారు, చాలా తప్పు। తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన పార్లమెంట్ సభ్యులు ఒక్కసారి ఈ దేశ చరిత్ర తెలియసి చూసుకోండి। ఇంత ఫర్మ్గా ఇంతకంటే ఒక రాజు గురించి ప్రజలకు అభిష్టానికి అనుగుణంగా ఏ ప్రజలైతే ముందుకొని పంపుతారో ఆ ప్రజల యొక్క అభిష్టానికి అనుగుణంగా మేము మనస్ఫూర్తిగా ఏ అభిప్రాయం ముందు ఏమైనా రాసినట్టు దానికి సంపూర్ణంగా మేము కట్టుబడి ఉన్నాం। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम ने सदारती हुक्मनामे से 14F शख्स को हज़फ करने के बाद ही सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात मुनक़्क़द करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में टीडीपी वफ़द ने कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त भी हवाले की। टीडीपी लीडर चंद्रशेखर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने तयख़ुन दिया है कि इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस दौरान तेलंगाना तेलुगुदेशम फोरम के अरकान ने फैसला किया है कि 16 अगस्त को दोबारा अपने इस्तीफे देंगे। इस सिलसिले में बाकायदा पीर के दिन ऐलान किया जाएगा। स्पीकर के बैरूनी दौरे से वापसी के फौरी बाद तेलुगुदेशम के तेलंगाना एमएलएस रास तौर पर स्पीकर को अपने इस्तीफे देंगे। కేంద్రంలో ఉన్న మీ మంత్రులు కానీ అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మంత్రులు కానీ మీరు ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉన్నారా లేదా? గతంలో పోస్ట్ పోన్ చేసినప్పుడు మీరు చెప్పారు డిలీట్ అయినాకనే ఎగ్జామ్ పెడతామన్నారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు డిలీషన్ కోసం చర్య తీసుకోకుండా నెలల తరబడి మరి అక్కడ ఫైల్ ఢిల్లీలో పెండింగ్లో ఉంటే దాన్ని ఫాలో అప్ చేసిన పాపన పోలేదు। ఇప్పటికైనా మరి ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాల్సిన అవసరం ఉంది, ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने चीफ मिनिस्टर के ऐलानात को गुमराहकुन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है और चीफ मिनिस्टर सिर्फ जायजा इजलास मुनक़्क़द करते हुए गुमराहकुन बयान जारी कर रहे हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने किसानों के मसाइल पर कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। కోట్లాది మంది హిందువుల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతీయడం, అదేవిధంగా కించపరచడం అవసరం। ఒక నేషనల్ పేపర్, ఒక జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పేపరు రైతుల గురించి, ఆయన అవస్థ గురించి, ఆత్మహత్య గురించి అన్ని విషయాలు కూడా స్పష్టంగా దీంట్లో ఉన్నాయి। ఇదే కాదు, నేను మా జిల్లా నాయకులతో మొత్తం రిపోర్ట్ తెప్పించుకున్నాను। ఆ రిపోర్ట్ ఇందులో ఉన్నటువంటిది 100% కరెక్ట్। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अपनी नजरें जमा रखिए 4 टीवी खबरनामे पर। आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। मरकजी हज कमेटी की जानिब से मुस्लिम तलबा को दी जाने वाली IAS कोचिंग के लिए एंट्रेंस इम्तिहान हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। मुगल इंजीनियरिंग कॉलेज वाक़े बंडलागुड़े में मुनक़दा इस अहलियती इम्तिहान में 52 मुस्लिम तलबा ने हिस्सा लिया। जिम्मेदारों ने बताया कि सेंट्रल हज कमेटी ने मुल्क के 5 शहरों में मराकज़ कायम किए हैं, जहाँ से तलबा को अहलियती इम्तिहान के जरिए मुंतखब करने के बाद उन्हें मुंबई में IAS इम्तिहानात के लिए तैयार किया जाता है। उन्होंने बताया कि मजलिसी फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टे के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की शख्सी दिलचस्पी और मुसलसल नुमाइंदगी पर मरकजी हज कमेटी ने बंडलागुड़े में ये इम्तिहान मुनक़िद किया। ये IAS कोचिंग एंड गाइडेंस सेल का ये एग्ज़ाम है, आज ये 2011 का। ये हैदराबाद सेंटर है, उसका एक 5 सेंटर्स है, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, ये 5 सेंटर्स है, उसमें से एक हैदराबाद है, जिसमें से 52 बच्चे अपीयर हुए हैं।
पिछले साल इसमें 12-13 बच्चे थे, इस साल माशाल्लाह 52 बच्चे अपीयर हुए, इंशाल्लाह आगे इससे ज़्यादा होंगे। आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुरादनगर और साबिर नगर के इलाकों में हेल्थ कैंप मुनक़द किए गए। मुतालिका कॉरपोरेटर जाकिर बाकरी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर के 3 बड़े दवाखानों के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की। विजयनगर डिवीजन की कॉरपोरेटर मोहसिना परवीन ने 43 लाख रुपए लागत की सीसी रोड्स के तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो इनके डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात हुमायूं नगर, एसबी कॉलोनी और दूसरे मुकामात पर तामीर की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा मजलिसी कारकुनों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। श्री चैतन्य प्राइमरी स्कूल के तलबा को शऊर बेदारी के लिए इतवार के दिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का दौरा करवाया गया। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रवि ने तलबा की रहनुमाई की और उन्हें पुलिस की जिम्मेदारियों के बारे में तफसीलात बताई। इस मौके पर छोटे बच्चों ने ऐसे सवालात किए जिससे पुलिस हैरत ज़दा रहेगी। एक कमसीन लड़के ने तो पुलिस ओहदेदार से एक मामूली सवाल करते हुए उन्हें अचंभे में डाल दिया कि पुलिस स्टेशन में ज्यादा तादाद में पुलिस मौजूद रहने के बावजूद कैसे जराइम पेश आते हैं। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ने इस लड़के को शाबाशी देते हुए कहा कि पुलिस शहरियों की जान व माल की हिफाजत के लिए होती है। महाकाली पुलिस ने एक सफेद पोश मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जो धोखाधड़ी के केस में मतलूब था। पुलिस ने बताया कि जिले गुंटूर का रहने वाला 46 साला सुरेंद्र कुमार को लकड़ी का पुल की एक होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्र कुमार ने खानगी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर को करोड़ों रुपए के लोन की फराहमी का झांसा देते हुए 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने बताया कि उसने खानगी कंपनी के ओहदेदारों से हासिल करदा रकम में से 16 लाख रुपए कोलकाता की कंपनी के जिम्मेदारों को दी और बाकी रकम खुद खर्च कर ली। पुलिस ने मुतासिर अफराद की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ये कंप्लेंट पार्टी कोयरी वरामिन कंप्लेंट पार्टी से 40 लाख लिए थे। क्या करा क्या है, हमारा इंटरोगेशन में पूछे तो इनका पर्सनल यूज और इनका जो कंपनी में काम करे सो श्रीनिवास रेड्डी और एसएस राव उन भी लिया बोल के इनको बोले थे। अलवाल में ट्रैक्टर पर टिप्पर गिर जाने से एक शख्स हलाक हो गया जबकि इसका साथी जख्मी हो गया। बताया जाता है कि इतवार की सुबह बालाई सतह पर काम करने वाला टिप्पर काम के दौरान लोड की वजह से अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और वो ट्रैक्टर पर गिर पड़ा। इस वाक़े में सुपरवाइजर सतीश बरसरे मौका हलाक हो गया जबकि टिप्पर का ड्राइवर नरेश जख्मी हो गया। अलवाल पुलिस एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। सैफाबाद पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने वाली एक आदे सारिक को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 2,30,000 रुपए मालियत के स्कूटर जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि इंदिरानगर फिसल मंडे का रहने वाला 31 साला मोहम्मद फारूक सिराज उर्फ मुजाहिद शहर के मुख्तलिफ मुकामात से बजाज चेतक स्कूटर्स का सरखा किया करता है। वो साल 2005 से सरखे की वारदातें अंजाम दे रहा है। 31 जुलाई को सैफाबाद पुलिस ने खैरताबाद के पास गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान फारूक सिराज को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 3 स्कूटर्स के अलावा 13 स्कूटर्स की बॉडीज जब्त कर ली। सैफाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ खानगी दफातर से लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स व दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया का सरखा करने वाले एक आदी सारिक को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 2,88,000 रुपए मालियत के 5 लैपटॉप्स, 12 कंप्यूटर्स और 7 LCDs जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि 25 साला डी विनोद कुमार रेड्डी अनंतपुर का रहने वाला है। 2 साल कबल वो हैदराबाद आया और यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों और खानगी दफातर में ऑफिस बॉय की हैसियत से मुलाजिमत करते हुए उसने 7 मुकामात पर सरखी की वारदातें अंजाम दी। इतला मिलने के बाद सैफाबाद पुलिस ने इस आदी सारिक को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से मसरूका माल बरामद कर लिया। నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ల్యాప్టాప్స్ ఎల్సిడీస్ థెఫ్ట్ చేసే అఫెండర్. ఈ ఎల్సిడి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ సంబంధించి ఈ అఫెండర్ వచ్చి వినోద్ కుమార్ రెడ్డి అని చెప్పి ఈ ఫ్రమ్ అనంతపూర్, నేటివ్ ఆఫ్ అనంతపూర్, కదిరి డిస్ట్రిక్ట్ అతను. సో ఇక్కడికి వచ్చి దరిదాపు ఇక్కడ మన ఇందిరా పార్క్ దగ్గర అతను రెసిడెన్స్ ఉంటూ ఈ షాప్స్లో ఉన్న ఈ ఆఫీసెస్లో ఆఫీస్ బాయ్గా జాయిన్ అయ్యి ఆఫీసెస్లో ఉన్న ఈ ల్యాప్టాప్స్ ప్లస్ ఎల్సిడీస్, సిపియూస్ అన్నీ కూడా థెఫ్ట్ చేస్తున్నాడు. సో దీని గురించి ఇదివరకు మన స్టేషన్లో ఒక త్రీ కంప్లైంట్స్ ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయి.
సో దానికోసం అని చెప్పి ఫస్ట్ నుంచి కూడా డి శంకర్ వాళ్ళ ఎస్ఐ నరేందర్। शिवरामपल्ली के एक सरकारी स्कूल की तलबा ने हेडमास्टर की डांट डपेट से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि इस स्कूल की 8वीं जमात की तलबा कविता घरेलू कामकाज की वजह से स्कूल ताखिर से पहुंची, जिस पर हेडमास्टर ने बरहम होकर इसका बैग छीन लिया और वालिदा के साथ स्कूल आने की ताकीद की। कविता घर लौटने पर इसकी वालिदा ने बैग के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने सारी तफसील बता दी और हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इसने खुदकुशी नोट भी लिख छोड़ा है, जिसमें हेडमास्टर को मोरद इल्जाम ठहराया गया है। शिवरामपल्ली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अक़लियती तलबा को दी जाने वाली प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में 6 दिन की तौसी। स्पीकर लोकसभा के फैसले के बाद ही आइंदा हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। इस्तीफे वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तेलंगाना कांग्रेस एमपीज का फैसला। सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात मुलतवी करने तेलुगुदेशम तेलंगाना कायदीन की चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी, 6 अगस्त को दोबारा इस्तीफे देने का इशारा। और सैफाबाद पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 5 लाख रुपए की मसरूका अशिया जब्त। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।